भगवान उमाकांत के प्रसाद से प्राप्त है और उनका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता, किंतु वह मंगल सहित लौटेगा यह निश्चित है। देवी रुक्मणी को अपने आराध्य के वचनों पर पूरा विश्वास था। भगवान सदाशिव में आस्था थी, किंतु माता का हृदय दूसरा कोई उपाय न देख करके वे देवी अंबिका की आराधना करने लगी। अपने पुत्र का कल्याण कामना के लिए संभर ब्रह्मा के वरदान से अमर प्राय हो गया था। घोर तप करके उसने सृष्टिकर्ता को संतुष्ट किया और उनसे वरदान मांगा, मेरी कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट स्वीकार कर दिया, ऐसा संभव नहीं है, मृत्यु तो जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक पाल की जड़ चढ़े और एक बंधे जंजीर। तो जो आए हैं, जिनका जन्म हुआ है, मृत्यु तो होगी ही निश्चित है। और ब्रह्मा जी ने स्पष्ट स्वीकार कर दिया, ऐसा संभव नहीं कि अमरत्व का वरदान किया नहीं जा सकता, ऐसा वरदान नहीं दिया जा सकता। मैं सुरासुर सबके लिए अवध्य हो जाऊं। संबंध ने दूसरा वरदान मांगा, केवल नारायण ने उत्पन्न रमा का पुत्र मुझे मार सके बस। जो नारायण से पैदा उत्पन्न हो, रमा से उत्पन्न हो, वही मुझे मार सके बस। जब कभी वह उत्पन्न हो, मुझे आप सूचित कर दें, ये वरदान दीजिए। एवं वस्तु ब्रह्मा जी वरदान देकर के ब्रह्मलोक चले गए। संबर ने पृथ्वी से बहुत दूर समुद्र के मध्य में अपनी राजधानी बनाई और वह निश्चित था कि क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्मी अजात पुत्र है। अचानक एक दिन हंस वाहन सृष्टिकर्ता ने संदेश भेज दिया। द्वारिका में नारायण ने अवतार ले लिया। लक्ष्मी जी, श्री महालक्ष्मी रुक्मणी देवी के गर्भ से नारायण का पुत्र ने जन्म ले लिया है। संबर महामायावी था, सैकड़ों प्रकार की माया उसे आती थी। रात्रि में आकाश में अंतर्हित रहते हुए द्वारिका जाना और शिशु को उठा करके ले आना उनके लिए बहुत कुछ कठिन नहीं था। उसने अतल समुद्र में शिशु को ऊपर से गिरा दिया और निश्चिंत होकर के अपने नगर में आ गया। 7 दिन का नन्हा शिशु ऊपर से उत्ताल तरंगों में गर्जना करते सागर में फेंक दिया गया और वह भी ऐसे स्थान पर कि जहाँ समुद्र जल में तिमी और तिमिंगल जैसे माध्यम में भरे पड़े हैं। फिर उस शिशु के चिन्ह का भी नामो निशान नहीं मिलेगा, बचेगा नहीं। अरे जिसकी मृत्यु नहीं है उसे कौन मार सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। शिशु रात्रि में आकाश जल में गिरा और नीचे जल में विचरण करते समय एक महात्म से मुख खोल करके उसे ऊपर से ही मुख में ले लिया, निगल लिया। लेकिन बड़े सवेरे ही समुद्री मछलियां पकड़ने वालों ने उसी स्थान पर अपना महाजाल डाल दिया। वह महात्म उसके जाल में आ गया। मत्स्य उसके जाल में आ गया। इतना भारी मत्स्य प्रथम प्रयास में ही मिल गया। मछुआरों ने जाल समेटा और नौकाएं संभर के द्वीप के किनारे जा लगाई। दानवेंद्र संभर इतना बड़ा अत्यंत मत्स्य देख करके बड़ा संतुष्ट हुआ और उसने मछुआरों को भरपूर पुरस्कार दिया। मत्स्य को संभर की रसोई गृह में भेज दिया गया। वह इतना भारी था कि सेवकों ने उसे भारी कुल्हाड़ों से टुकड़े करने के प्रयास प्रारंभ किया। मत्स्य का उदर काटते ही अंदर से अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण जीवित शिशु निकल आया। वे सेवक संभर के भोजनालय की अध्यक्षा मायावती के समीप उस बच्चे को ले गए। ये सभी अभी तो यह
समुद्र से पकड़ करके लाए गए, माँ मत्स्य के उदर से निकला है, दिखाया बताया मेरे इसे मेरे समीप छोड़ आओ। अत्यंत सुंदर शिशु देख करके मायावती ने उसे उठा लिया और महाराजा दानवेंद्र को मत्स्य बहुत प्रिय है,